नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में, मतलब यूपी ट्रिपल एससी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई में अनुदेशक भर्ती के लिए 2504 पदों पे बहाली निकाली गई है। ठीक है, और इसका फॉर्म आज से स्टार्ट हो गया था भरने के लिए, लेकिन अभी तक शाम होने को है और अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 4:30 होने वाला है, लेकिन अभी तक इसका फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारे पेट वाले जो पेट का एग्जाम दिए हैं वो सभी लोगों का भी कॉल आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर अभी तक फॉर्म नहीं स्टार्ट हुआ है, हम लोग नहीं भर पा रहे हैं। जो पेट का एग्जाम नहीं दिए हैं उनको लग रहा है कि फॉर्म नहीं स्टार्ट हुआ, हो सकता है कोर्ट मना कर दिया होगा या क्या हुआ अभी तक हमको बताइए। बहुत सारे बच्चों का ये है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे हैं। तो तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में आप भी अपना राय दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप पेट का हो या नॉन पेट वाले हों, क्योंकि जो पेट वाले बच्चे हैं जो मेरे खिलाफ है, 2-4 बच्चे हैं जो जिनको लगता है कि मैं बुरा कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी के लिए बुरा नहीं करता हूं। जितने भी CITS के हुए लोग हैं उन सब के लिए मैं काम करता हूं, जितने ITI किए लोग हैं उन सब के लिए काम करता हूं। उसी में मेरा किसी के साथ पर्सनल कोई जुड़ाव और कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप ITI से हैं, CITS किए हुए हैं, तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं और हमसे आप जुड़ सकते हैं, आपको हम 100% मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम बात करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं मुद्दे पे कि इसका फॉर्म क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। देखिए, अगर इसका हम डैशबोर्ड ऑनलाइन इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरह से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे आकर देखेंगे तो पहला नंबर पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है। ये दोनों जो बहाली है, 2 बहालियों के लिए यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आ गया है, मतलब दे दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन जो अनुदेशक वाली भर्ती है उसके लिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं है। स्टार्ट नहीं होने का रीजन क्या है? देखिए, कोई ऐसा रीजन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 3 से 4 कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कन्फर्म नहीं बता सकता हूँ, मतलब ऐसे 3 से 4 लोग मुझे सुनने में आया है कि वो लोग याचिका दायर करने वाले हैं। एक लोग तो कर भी दिए हैं, तो उन लोगों का अभी सुनवाई हुआ नहीं है कोर्ट में। तो कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि फॉर्म को रोक दिया गया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होने वाला होता है भरने के लिए, उस दिन ना होकर अगले दिन होता है, तो आगे पीछे हो सकता है मेरा वीडियो अपलोड करते करते फॉर्म स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, न सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया गया है। डिले है तो हो सकता है आगे पीछे टाइम हो लगता है। ठीक है, तो जो पेट वाले बच्चे हैं जो इसका फॉर्म भरने वाले हैं वो टेंशन न ले, इंतजार करते रहे, वेबसाइट खोलकर चेक करते रहिए, हो सकता है आ जाए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे जो नॉन पेट वाले बच्चे हैं जो पेट का एग्जाम नहीं दिए हैं। ठीक है, उनके लिए सूचना ये है कि आप लोग आपका जो संवैधानिक अधिकार है कि अगर आपको किसी बात को लेकर प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और इस संवैधानिक अधिकार का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग प्रॉब्लम को लेकर इस विज्ञापन पे कोर्ट गए हैं और कुछ लोग जाने वाले हैं। जैसे कि प्रॉब्लम कुछ इस तरह से कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पेट का एग्जाम नहीं दिए हैं, उनका कारण कहना यह है कि 3 को कैबिनेट से अप्रूवल होता है न्यू बहाली को, और 6 को विज्ञापन आ जाता है। 3 से 6 के बीच में हमको टाइम नहीं दिया गया पेट एग्जाम को लेकर। ठीक है, बहुत सारे ट्रेड में CITS नहीं होता है, बहुत सारे ट्रेडों में CITS होता है। यहाँ भी इस कन्फ्यूजन को लेकर लोग कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं। कुछ लोगों का क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम है, 2 वर्षीय डिप्लोमा मांग दिया है, जबकि कोई कोर्स है जिसमें 1 वर्षीय डिप्लोमा होता है पूरे भारत में। तो इस तरह से तमाम छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोग अपना जो अधिकार है, संवैधानिक जो अधिकार है, तो उसको लेकर लोग कोर्ट गए हैं। हो सकता है कोर्ट में उनका क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही बता सकता है, या कोर्ट का माननीय कोर्ट का डिसीजन आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो जो पेट नहीं दिए हैं तो आपके पास ऑप्शन ये है कि फिलहाल इंतजार कीजिए कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा, क्योंकि अभी तक 3-4 लोग कोर्ट जाने वाले थे, लेकिन उसमें से एक केस हमको देखने में आया है कि एक ने याचिका दायर कर दिया है, बाकी लोग का मुझे कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर उनके याचिका को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर सुनवाई करता है तो ओवरऑल रिजल्ट ये आ सकता है कि कोर्ट आपके पक्ष में, पेट वाले के पक्ष में या पेट वाले के विपक्ष में फैसला आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोर्ट का फैसला आने में देर हो गया,
आज कल परसों 10 दिन बाद या 20 दिन बाद आया, हो सकता है 2 महीने बाद आए, तो कंफर्म नहीं है, कभी भी फैसला आ जाएगा। तो जब भी फैसला आएगा, मान लीजिए अगर अभी फैसला आता है तो इस फॉर्म को हो सकता है रोक दिया जाए, या कोर्ट ये भी बोल सकता है कि इसको रीओपन किया जाए। मान लीजिए इसका डेट खत्म हो जाएगा फॉर्म भरने का, तो बाद में इस एडवर्टाइजमेंट को फिर से रीओपन करा दिया जाएगा। रीओपन मतलब फिर से फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, सारा अब कहानी कुल मिलाकर कोर्ट के पाले में चला गया है। कोर्ट जो डिसीजन देगा वही अब मान्य होने वाला है, क्योंकि 1 लोग जाएं या 10 लोग जाएं, अगर कोई एक पॉइंट को लेकर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट उसी पर डिसीजन देगा। अभी जो लोग गए हैं वो पेट वाले ही कोर्ट में चले गए हैं, पेट को लेकर। तो ओवरऑल जो डिसीजन आएगा उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल ये फॉर्म भरा जाएगा, रुकेगा नहीं। अब होगा क्या इसमें कि जो लोग पेट का एग्जाम दिए हो तो फॉर्म भरेंगे ही, उनका एग्जाम भी होगा, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। जो लोग पेट का एग्जाम नहीं दिए हैं, तो अगर उनको मौका मिलता है दोबारा से देने के, तो दोबारा से वो पेट का एग्जाम देंगे और फॉर्म को रीओपन करके उनसे भी फॉर्म भरवा लिया जाएगा। ये हो सकता है, या कोर्ट हो सकता है खारिज कर दे, तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, ठीक है। आगे और भी बहाली है, 6316 पद है, जिसमें से 2504 पे बहाली आई है। आगे और भी बहाली आएंगी, परेशान नहीं होना है। लेकिन मुझे उम्मीद है, मतलब मैं उम्मीद ही कर सकता हूं कि नॉन पेट वालों को संख्या ज़्यादा है। और वैसे भी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा कि मैं भी अपना पर्सनल ओपिनियन बोलूं कि 3 जनवरी को जिस तरह से कैबिनेट के तरफ से नियमावली को अप्रूव किया जाता है, पास किया जाता है, और 6 जनवरी को विज्ञापन आ जाती है, तो इन दोनों के बीच में समय पेट के लिए नहीं दिया गया। और इससे पहले जितने भी बहालियाँ इस विभाग के द्वारा ली गई थी, वो सारी बहाली मेरिट बेस पे थी। और बहाली कैसे होगा, उसमें क्या क्या प्रावधान रहेंगे, उसका जानकारी विभाग की तरफ से नहीं दिया गया था। और पुरानी नियमावली के तहत मेरिट पे था, नई नियमावली आने के बाद पेट का एग्जाम भी नहीं हुआ है। ये रीजन वैलिड लग रहे हैं मुझे भी। अब माननीय न्यायालय को ये रीजन वैलिड लगते हैं कि नहीं लगते हैं, ये तो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि इस पे क्या फैसला आने वाला है, ठीक है। कुछ लोग इस पे ये बोल रहे हैं कि नहीं, विभाग के जो UPSSC है, ये अपने तरीके से बहुत बार लेटर लिख के बताया है कि आप लोग का लिखित परीक्षा के आधार पे बहालियाँ जितने भी होंगी उसमें पेट लागू रहेगा, और अब यूपी में कोई भी बहाली मेरिट पे नहीं होगा। ऐसा तमाम चीज़ें लिखी गई है, वो भी चीज़ें वैलिड है, उनका भी कहना सही है। अब हम सही हैं या सामने वाला सही है या कौन सही है, वो तो पता चलेगा जब कोर्ट का डिसीजन आएगा। कोर्ट याचिका को खारिज करता है या अपने पास रखता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो परेशानी में आप लोग हैं, जितने कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल पे बच्चे रोते भी हैं, बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट भी हैं, जो बहुत दूर से बहुत मेहनत के साथ बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। उन सब के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। आप लोग थोड़ा सा संयम रखें, पेशेंस रखें। अगर आप पेशेंस रखते हैं, ऊपर वाला आपका भी साथ देगा, आपके अनुकूल चीज़ें होंगी। मुझे बिलीव है, मुझे विश्वास है कि थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन आपका अनुकूल होगा, और हो सकता है आपको मौका मिल सकता है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। और जो पेट वाले बच्चे हैं, आप फॉर्म को भरिएगा जब चालू होगा तो, और आप खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। इस कंट्रोवर्सी में मत फंसिए। 2-4 लोग आपको बहकाने का प्रयास करेंगे, आपको मिसगाइडेड करेंगे, लेकिन एज ए टीचर, हम एक शिक्षक है और समाज को आगे ले जाने के लिए हम भी प्रयास करते हैं। मेरी जो संवेदनाएं हैं उन सभी बच्चों के साथ है जो पेट दिए और नहीं दिए हैं, जो CTI किए हैं, जो ITI किए, उन सबके साथ है। तो मेरे तरफ से ऐसा आप लोग कभी ना सोचे कि हम आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। बस जो संवैधानिक अधिकार है, जो प्रक्रियाएं हैं, उन लोगों को करने दीजिए। उनका भी अपना राइट्स है, उनको टॉर्चर ना करें, उनके खिलाफ गंदी बातें ना बोलें, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस वाली बातें हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस को लेकर भी आप लोग बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, उस वीडियो को ध्यान से देखिए। और एडवर्टाइजमेंट जो इसका अनुदेशक बहाली का एडवर्टाइजमेंट है, उसमें भी एक्सपीरियंस को लेकर बहुत क्लियर और स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है। उस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। टीन नंबर जो लिखा है, TIN नंबर जो है वो कंपनी के पास होना चाहिए, या कंपनी टैक्स पे करती हो गवर्नमेंट को।
और जो आप जिस संस्था में आप एज ए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल एक्सपीरियंस है आपके पास, वो संस्था भारत सरकार के जो गाइडलाइन है संस्थान का उसके नॉर्म्स के अनुसार अगर वो रजिस्टर्ड है तो वहाँ से भी सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, वही वीडियो आप देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं, आप अपनी मांग को पूरा करने के लिए अपना मांग सरकार के सामने रख सकते हैं, ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो या कोर्ट हो, किसी भी तरीके से आप स्वतंत्र हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं और आप अपने तरीके से अपने आपको जो लगता है कि गलत है, आपके साथ गलत की जा रही है या जो भी आपको प्रॉब्लम लगता है, आपका जो संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से आप उसे उसके द्वारा उसके तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इस पे नया अपडेट आएगा मैं फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आप लोगों का राय और आप लोगों का जो विचार है कमेंट बॉक्स में स्वागत है। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स है उसी को लेकर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और इस पे लगातार वीडियो इसलिए आ रहा है क्योंकि CITS को लेकर मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूं और CITS को लेकर ITI को लेकर इस पर ही मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी बहाली आती है उस पर वीडियो बनता ही रहता है। तो ये ना सोचे कि हम इस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, TRP ऐसा कुछ नहीं है, सोचने का तरीका गलत है आपका, बस और कुछ नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो टीचर, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी एक भाषा शैली होती है, उनकी एक मर्यादा होती है, उनका बोलने का तरीका, उनको किसी चीज़ को व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। तो कुछ लोगों को लिए ये मेरा मैसेज है कि आप लोग उस तरीके को ही अपनाएं जो एक सभ्य नागरिक, एक सभ्य मानवता के नाते जो होता है। पर्सनल अटैक, पर्सनल चीज़ें बोलना, पर्सनल चीज़ों को शेयर कर देना और किसी को बेवजह भदी गालियाँ देना अच्छा शोभा नहीं देता है। ठीक है, तर्क विगत कर सकते हैं। नौकरी देना मेरे हाथ में नहीं है और ना आपके हाथ में है, नौकरी लेना भी आपके हाथ में नहीं है और ना मेरे हाथ में है। सब डिपेंड करता है, जो एक प्रक्रिया है सरकार के द्वारा जो बनाई गई उसको फॉलो करके ही हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरे वीडियो बनाने से, मेरे कुछ कहने से आपकी नौकरी नहीं लग रही है या लग रही है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।